नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया एईडीओ वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट में देखेंगे इंग्लिश एवं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आइए शुरू करते हैं 100% सॉल्यूशन के साथ। पहला प्रश्न है हिंदी का, जिसमें 70 प्रश्न पूछे जाएंगे और इंग्लिश से कितने पूछे जाएंगे? तो इंग्लिश से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों में क्वालिफाई करना जरूरी है और दोनों में निगेटिव मार्किंग है। पहला प्रश्न है कि सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा सूर्य प्लस उदय हो जाएगा। बी हमारा सही आंसर है। यह गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का नियम है कि जब अ या आ आए, अ या जो है आ के बाद जो है उ या उ आए, तो दोनों मिलकर जो है क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। क्या है? ओ हो जाता है। यानी सूर्य प्लस उदय सूर्योदय हो जाता है। यहाँ सूर्य के अंतिम वर्ण अ और उदय के प्रथम वर्ण उ का मेल हो रहा है, यानी अ प्लस उ क्या हो रहा है? ओ हो रहा है। क्या है? ओ हो रहा है। इस संधि का अन्य उदाहरण जिसे देखिएगा तो क्या होगा? पर प्लस उपकार, उपकार, ये हो जाएगा परोपकार। क्या है? परोपकार। एक और देखिए, महा प्लस जो है उत्सव, क्या है? उत्सव, ये हो जाएगा महोत्सव। क्या है? महोत्सव हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? बताना है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंदूक एक बहुत उपयोगी जो है वो शस्त्र है, ये शुद्ध है। वाक्य जो है ये शुद्ध है। और अगर मान ले कि ए में देखें तो कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, तो यहाँ पर 2 बार जो है वो कृपया कृपया आ रहा है, क्योंकि दोनों समान अर्थ के शब्द है। ये जो है अनावश्यक है, तो ये हमारा जो है नहीं शुद्ध हो सकता। वह शायद से, क्या है? वह शायद से आज आएगा। यहाँ जो कह रहा है कि शायद और से का एक साथ प्रयोग जो किया गया है वो गलत है। क्या है? गलत है। ये हो सकता था वह शायद आज आएगा। क्या है? आएगा, ये हो सकता है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। क्या है? श्री कृष्ण को। इसमें जो है अनेकों शब्द गलत है, क्योंकि अनेक स्वयं बहुवचन है। तो सही वाक्य होगा, क्या होगा? सही वाक्य अगर इसमें देखा जाए तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है। क्या है? अनेक नाम है, ये हो जाएगा। क्या है? ये हो जाएगा। आंसर हमारा जो होगा ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अशुद्ध है। कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है, ये हमें देखना। दही बहुत खट्टी है, यहाँ पर खट्टी है में ये स्त्रीलिंग हो रहा है, जबकि दही शब्द जो है वो पुल्लिंग है। तो दही बहुत खट्टी है जो है ये गलत है। क्या है? गलत है। दही शब्द पुल्लिंग है, इसलिए इसके साथ प्रयोग होने वाली क्रिया भी पुल्लिंग होना चाहिए। क्या है? पुल्लिंग। तो दही बहुत खट्टा है होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये हो जाएगा दही बहुत खट्टा है, ये होना चाहिए। तो आंसर हमारा क्या है? शुद्ध क्या है? ये पहला वाला ही मिल जा रहा है, ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कोई त्रुटि है। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। क्या है? उत्तम प्रबंध है। यहाँ हो जाएगा जलपान को, ये जो है वो त्रुटि है। जलपान को ये त्रुटि है। इस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है। को के स्थान पर का प्रयोग होना चाहिए। जलपान का उत्तम प्रबंध जो है होना चाहिए। तो आंसर हमारा इसका क्या होगा? 34 के बी होगा। वाक्य का सही रूप होगा कि विद्यालय में जलपान का उत्तम जो है वो प्रबंध है। क्या है? प्रबंध है। का संबंध कारक का चिन्ह से है, जो जलपान और प्रबंध के बीच संबंध जो है स्थापित करता है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जिसमें जो है वो कोई त्रुटि है। हमारे प्रदेश की जनता शांत है। हमारे प्रदेश की जनता शांत है, तो हमारे में है कि प्रदेश में कि जनता शांत में कि कोई त्रुटि नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या? डी है। ये वाक्य जो है वह शुद्ध है। हमारे प्रदेश की जनता शांत है, व्याकरण की दृष्टि से ये पूरी तरह जो है ये शुद्ध है। जनता शब्द एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है, इसलिए उसके क्रिया है का प्रयोग सही है। क्या? सही है। आंसर हमारा डी होगा। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें सही कौन लिखा हुआ? ये आशीर्वाद जो है वो सही लिखा हुआ। क्या है? सही लिखा हुआ है। अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए, आशी प्लस बाद क्या है? आशीर्वाद, जो एक विसर्ग संधि है। क्या है? विसर्ग संधि है। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें, ये हो जाएगा कौन सा? कवित्री। कवित्री ये हो जाएगा।
चरण कमल बंदव हरि राई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदव हरि राई में कौन सा जो है वो अलंकार है? तो इसमें जो है रूपक है। क्या है? रूपक है। चरण कमल बंदव हरि राई में रूपक अलंकार है, क्योंकि इसमें भगवान के चरणों को कमल के समान बताया गया, अर्थात चरणों पर सीधे कमल का आरोप जो है वो किया गया है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है, यानी उपमेय और उपमान का जो है आरोप कर दिया जाता है। इस पंक्ति में जो है क्या है, तो चरण जो है ये क्या है? उपमेय है। क्या है? उपमेय है। और कमल जो है वो क्या है? उपमान है। क्या है? उपमान का रूप दे दिया गया है, दोनों में कोई भेद नहीं रखा गया है। यहाँ चरण रूपी कमल की वंदना की बात कही गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म यानी तत्वों को क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा अलंकार कहते हैं। क्या है? अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ ही होता है आभूषण। क्या है? आभूषण होता है। जिस प्रकार आभूषण शरीर को शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार जो है काव्य के सौंदर्य को जो है बढ़ाते हैं। क्या है? बढ़ाते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है बी, यमक अलंकार है। क्या है? यमक अलंकार है। यमक अलंकार में एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ जो है वो अलग अलग होता है। यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है। पहले कनक का अर्थ है सोना। क्या है? सोना। और दूसरे कनक का अर्थ है धतुरा, एक नशीला पदार्थ होता है। तो कनक मीन्स सोना और एक कनक मीन्स है धतुरा। क्या है? धतुरा। नेक्स्ट प्रश्न है, पीपर पात सरीस मंडोला में मन क्या है? पीपर पात सरीस मंडोला में मन क्या जो है? आंसर हमारा हो जाएगा ए, उपमेय है। क्या है? आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? उपमेय हो जाएगा। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण जो है धर्म। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जैसे यहाँ मन हो जाएगा। क्या है? मन हो जाएगा। उपमान जिससे तुलना की जाए, यहाँ पीपर पात अर्थात पीपल का पत्ता। वाचक शब्द तुलना प्रकट करने वाले शब्द, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सरिस। क्या है? सरिस। सरिस, ये सरिस हो जाएगा। और साधारण धर्म क्या है? कि वह गुण जो उपमेय और उपमान दोनों में हो। यहाँ डोला अर्थात डोलना जो है वो क्या है? साधारण धर्म है। तो आंसर हो जाएगा ए होगा। अट्टालिका शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? अट्टालिका शब्द का तद्भव रूप जो होगा वो अटारी होगा। क्या है? अटारी होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? ये हो जाएगा। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए हैं, जैसे अट्टालिका। क्या है? अट्टालिका। और तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं पर समय के साथ रूप बदलकर हिंदी में आए, जैसे अटारी है। क्या है? अटारी है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है तत्सम है? आग, आज, आँख और अग्र। और इसका देखने से ही पता चल रहा है कि संस्कृत का कौन सा शब्द लग रहा है, तो वो है डी है। 43 के डी होगा। तत्सम शब्द जो है वो अग्र है। अग्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ आगे होता है। इसका तद्भव रूप जो होगा आगे होगा। इसे आग है। आग है। आग का जो है तत्सम क्या होगा? अग्नि होगा। क्या है? अग्नि, अग्नि होगा। आज है। आज का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? यह अध होगा। क्या है? अध होगा। आँख का तत्सम रूप अच्छी है। क्या है? अच्छी है। चलिए, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह कौन सा समास है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो दिग्गु समास कहलाता है। क्या है? दिग्गु। दिग्गु से दो याद रखिए। दिग्गु मीन्स 2, यानी 2 है तो वह संख्या, पहला पद जो है संख्यावाचक होता है। दिग्गु समाज में पहला पद संख्या का बोध कराता है और दूसरा पद संज्ञा का, या समूह या जो है समाहार का बोध कराता है। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समूह। ये सब जो है वो दिग्गु है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? क्या है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? और इसका आंसर होगा अव्ययी भाव। क्या है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है। यथाशक्ति का विग्रह शक्ति के अनुसार होता है। इसमें यथा एक अव्यय है। क्या है? यह अव्यय है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलकमल। नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल में जो है कर्मधारय समास है। अब कर्मधारय समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। एक जो पद होता है वो क्या होता है? विशेषण होता है। और दूसरा जो होता है, दूसरा पद वो विशेष होता है। क्या है? विशेष होता है। अथवा एक पद उपनाम और दूसरा जो है उपमेय होता है। नीलकमल का विग्रह है नीला है जो कमल।
यहाँ नील विशेषण है, कमल जो है विशेष की विशेषता बता रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन सा है? उष्म व्यंजन जो है हिंदी वर्णमाला में कौन है? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है सब है डी होगा। क्या है? तलब सा, मूर्धन्य सा, दंड सा और है। उष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलती है और वायु घर्षण करती है या रगड़ती हुई बाहर होती है, इसे कहते हैं उष्म व्यंजन। क्या है? उष्म व्यंजन। और यार अलावा ये सब जो है वो अंतःस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर होगा क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण एक अभिकारी शब्द है जो क्रिया के होने का तरीका, स्थान, समय या मात्रा जो है वो बताता है। क्या है? बताता है। वह धीरे धीरे चलता है। यहाँ धीरे धीरे शब्द जो है वो चलता है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। और विशेषण संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। यहाँ गीता सितार बजा रही है। गीता सितार बजा रही में सकर्मक क्रिया है। अब सकर्मक क्रिया कहते किस है? तो सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसके साथ कर्म होता है या कर्म की संभावना जो है होती है। क्या है? होती है। क्रिया से क्या या किसको प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिले तो वह सकर्मक होती है। यहाँ क्या बजा रही है? तो उत्तर क्या मिल रहा है कि सितार बजा रही है, कर्म मिल रहा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। अमृत का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अमृत का पर्यायवाची शब्द जो है एक पीयूष होता है। क्या है? पीयूष होता है। पीयूष का अर्थ अमृत या सुधा होता है, या फिर इसे सुधा भी कह सकते हैं, सोम भी कह सकते हैं पर्यायवाची, अम्मी भी कह सकते हैं, अम्मियाई भी कह सकते हैं। ये सब जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। तुरंग, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तुरंग शब्द का, तो तुरंग शब्द का पर्यायवाची एक तो होता है बाजी। क्या है? बाजी। तुरंग मीन्स क्या होता है? तुरंग मीन्स होता है घोड़ा। तुरंग मीन्स होता है घोड़ा। तो एक तो हो गया बाजी, एक हो गया अश्व, एक हो गया है, एक हो गया घोटक। क्या है? घोटक। एक हो गया सैंधव। क्या है? सैंधव। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इक्यावन के ए हो जाएगा। आप शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? आप जो है शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कि पुरुषवाचक मध्यम और निजवाचक दोनों। डी हो जाएगा। क्या है? बामन के डी हो जाएगा। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में आपका प्रयोग सुनने वाले के लिए आदर सूचक रूप में होता है, जैसे आप कहाँ जा रहे हैं। और निजवाचक सर्वनाम के रूप में आपका प्रयोग स्वयं या खुद का अर्थ में होता है, जैसे मैं यह काम आप ही कर लूंगा। इसलिए वाक्य के संदर्भ के अनुसार इसका भेद निर्धारित होता है। तो ये हमारा हो जाएगा ए और बी दोनों। यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते, वाक्य में कौन सी वृत्ति है? कौन सी जो है वो वृत्ति है? तो संकेतार्थ है। क्या है? संकेतार्थ है। संकेतार्थ वृत्ति में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। इसमें शर्त का भाव होता है। क्या? शर्त का भाव होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला जो है वो कहते हैं। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? रिक्शा शब्द, तो रिक्शा जो है अंग्रेजी का है। क्या है? रिक्शा जो है बचपन में अंग्रेजी का नहीं है। रिक्शा जो है रिक्शा, रिक्शा जापानी भाषा है। क्या है? जापानी भाषा का है। हिंदी भाषा में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द का प्रयोग होते हैं। रिक्शा शब्द जापानी भाषा से हिंदी में आया है, अब आम बोलचाल का जो ये हिस्सा हो गया। क्या है? हिस्सा हो गया है। अगर चाय की बात करें तो चाय शब्द जो है किस भाषा की है? तो ये चाय जो है चाय से चाय, चाय से चीनी है ना, अधिक चीनी भाषा है। चाय शब्द चीनी भाषा का। चाय और चीनी, शक्कर, दोनों शब्द चीनी भाषा से ही है। यह सब दुनिया की कई भाषाओं में थोड़ा बहुत रूप बदलकर प्रयोग होता है। अदालत, अदालत शब्द किस भाषा की है? और ये जो है अरबी है। अदालत जो है वो अरबी है। क्या है? अरबी है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम जो है वो कौन सा है? आंसर हमारा हो जाएगा यह। क्या है? यह हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो किसी निकट या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित संकेत करते हैं।
यह निकट के लिए और वह दूर के लिए मुख्य निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह मेरी पुस्तक है। क्या और कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है तथा कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द जो है वो क्या है, और वह है क्रिया विशेषण। क्या है, क्रिया विशेषण है। यह शब्द चलता है, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि क्रिया किस प्रकार हो रही है, इसलिए यह एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी है। क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता जो है वो बताते हैं। स्वरों के वर्गीकरण का आधार क्या हो सकता है, और इसका आंसर हो जाएगा मात्रा या उच्चारण काल भी, जीव का प्रयोग भी, मुख विवर के खुलने की स्थिति भी। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है, डी होगा। का वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है कंठ है। क्या है, कंठ है। जिसे मान ले कि क, ख, ग, घ, अंग, ये सभी जो है वो कंठ से उच्चारण होते हैं। क्या है, उच्चारण होते हैं, इसलिए इन्हें कंठ्य वर्ण भी कहा जाता है। राम ने खाना खाया होगा, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक जो है वो भेद है, तो वो है संदिग्ध भूत है। क्या है, संदिग्ध भूत है। संदिग्ध भूतकाल में क्रिया के भूतकाल में होने पर संदेह प्रकट किया जाता हो। वाक्य में होगा का प्रयोग यह दर्शा रहा है कि बोलने वाला खाने की क्रिया के पूर्ण होने के बारे में निश्चित नहीं है, केवल अनुमान जो है वो लगा रहा है। इसकी पहचान क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे के प्रयोग से होती है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है, और पहली क्रिया कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। क्या है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले जो है वो होती है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा जब वाक्य में प्रश्न जो है वो पूछा जाए। क्या है, पूछा जाए, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो। अगला है छात्रज्ञ, ये तीनों कौन सा व्यंजन है, कौन सा व्यंजन है, तो ये है संयुक्त व्यंजन है। क्या है, संयुक्त व्यंजन है। जब दो अलग अलग व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। फूल कौन सा संज्ञा है, फूल जो है कौन सा संज्ञा है, वो जातिवाचक है। क्या है, जातिवाचक जो है ये संज्ञा है। इनमें कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, कमल का पर्यायवाची जो है वो नहीं है, तो यहाँ जो है हो जाएगा कौन सा, उत्पल है, राजीव है, नलिन है, सब है, रसाल नहीं है। क्या है, रसाल शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। रसाल आम का पर्यायवाची शब्द है। क्या है, आम्र, पीक बंधु, रसाल, ये सब आम का है। और नलिन, राजीव, उत्पल तीनों कमल के जो है पर्यायवाची है। और भी है जैसे पंकज, नीरज, सरोज, अरविंद, सब जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सफलता पाने के लिए कठोर खाली स्थान करना पड़ता है, और इसका आंसर हो जाएगा श्रम करना पड़ता है। क्या है, श्रम का अर्थ है मेहनत या परिश्रम। सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करना आवश्यक है। क्या है, आवश्यक है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। स्वतंत्रता दिवस पर सैनिकों को खाली स्थान जो है वो दिया गया, तो क्या है, सम्मान दिया गया। क्या है, सम्मान जो है वो दिया गया। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसके पास खाली स्थान धन है, तो उसके पास पर्याप्त धन है। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आज मौसम बहुत खाली स्थान है, और इसका आंसर हो जाएगा सुहाना है। आज मौसम बहुत जो है सुहाना है। क्या है, सुहाना है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। उत्थान, उत्थान जो है वो क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। क्या है, पतन। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम आयात, आयात, और इसका आंसर हो जाएगा निर्यात। क्या है, निर्यात। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसकी कोई उपमा नहीं हो, जिसकी कोई उपमा नहीं हो, क्या कहा जाता है, अनुपमम। क्या है, अनुपमम। दिए गए वाक्यांश का एक शब्द जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। क्या है, सर्वज्ञ हो जाएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरा बेटा बकरी को घुमाया, मेरा बेटा बकरी को घुमाया। हाँ, मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया, यह हो जाएगा। मूल वाक्य मेरा बेटा बकरी को घुमाया में कर्ता कारक का चिन्ह ने अनुपस्थित है। भूतकाल की सकर्मक क्रिया के साथ कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग होता है, इसलिए मेरा बेटा के स्थान पर मेरे बेटे ने सही प्रयोग होगा, मेरे बेटे ने होगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसकी अदूरदर्शिता के कारण परिवार पर लाखों के कर्ज हो गया है। क्या है, हो गया है। यहाँ होगा परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया है। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। मूल वाक्य में लाखों के कर्ज
और क्रिया हो गया में वचन संबंधी असंगति है। कर्ज शब्द एक वचन है, इसलिए उसके साथ साथ संबंध कारक का और क्रिया गया का प्रयोग होगा। लाखों शब्द यहाँ संख्यात्मक जो है विशेषण है। दिए गए वाक्य में रेखांकित कर को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है। आंसर हो जाएगा अनेक समस्याओं को जन्म देती है। क्या है? देती है। 78 के जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। यहाँ अधिक जनसंख्या स्त्रीलिंग और एक वचन है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो वह बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्या है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। इस मुहावरे का प्रयोग तब किया गया जब कोई व्यक्ति मूर्खतापूर्ण कार्य करता है या सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता है। अगला है अंधे के हाथ बटेर लगना। लोकोक्तियां का अर्थ क्या होगा? आंसर होगा अयोग्य को अनायास अच्छी वस्तु मिलना। अयोग्य को अनायास अच्छी वस्तु मिलना। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जगत प्लस नाथ हो जाएगा। यह व्यंजन संधि है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। अब 82 से 85 तक जो है गद्यांश है, उसे पढ़ना है और उस पर आधारित जो है प्रश्न का आंसर देना है। गद्यांश के अनुसार किसी राष्ट्र की प्रगति का आधार क्या है? आंसर हो जाएगा सी, अनुशासित नागरिक। अच्छे से आप इसे एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर हम आंसर बता दे रहे हैं। 83 के जो हो जाएगा वो सी, जीवन के हर क्षेत्र के नियमों का पालन। 84 एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए छात्र में कौन सा गुण होना आवश्यक है? तो हो जाएगा सी, अनुशासन। क्या है? अनुशासन। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनु। क्या है? अनुपसर्ग है। 86 से 90 तक एक गद्यांश दिया हुआ है, उस पर आधारित जो है प्रश्न है। आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। सभ्यता का संबंध जो है किससे है? तो वो है बाहरी तरक्की से है। लेखक के अनुसार सभ्यता की पहचान क्या है? लेखक के अनुसार जो है सभ्यता की पहचान क्या है? 87 के बी होगा, मोटर, हवाई जहाज, अच्छे मकान। संस्कृति का मापन किससे होता है? तो संस्कृति का मापन जो है वो गुण से होता है। क्या है? गुण से होता है। संस्कृति और सभ्यता में मूल अंतर क्या है? इसका हो जाएगा ए, सभ्यता बाहरी है, संस्कृति जो है वो आंतरिक है। परोपकार क्या है? परोपकार शब्द का सही विच्छेद, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परोपकार का, और इसका आंसर हो जाएगा पर प्लस उपकार। क्या है? उपकार, परोपकार। यह क्या है? तो गुण संधि है। क्या है? गुण जो है वो संधि है। अब गुण संधि के नियम के अनुसार जब आ के बाद उ आता है तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। क्या है? ओ हो जाता है। कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है? क्या है? किसका है? तो यह है अर्धविराम का है। ये दिखा रहा है, देख रहे हैं, वो अर्धविराम है। क्या है? अर्धविराम है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द आविर्भाव का विलोम है? आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम जो होता है वो होता है तिरोभाव। क्या है? तिरोभाव होता है। आविर्भाव का अर्थ है प्रकट होना, उत्पत्ति या उदय होना। तिरोभाव का अर्थ है दृश्य हो जाना या अर्थधान या लोप होना। जिसे जीता ना जा सके, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द जो है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अजय हो जाएगा। क्या है? अजय। अजय का अर्थ होता है जिसे पराजित नहीं किया जा सकता है। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो वो है अंश। क्या है? अंश है। क्या है? अंश है। बाहर कोई खड़ा है, इस वाक्य में कोई सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? कौन सा प्रकार है? तो अनिश्चय वाचक। क्या है? अनिश्चय वाचक। अनिश्चय वाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए जो है वो किया जाता है। आंखों में धूल झोंकना, आंखों में जो है वो धूल झोंकना है। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा धोखा देना। क्या है? धोखा देना हो जाएगा। धोखा देना हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ जो है वो क्या है? तो बहुत बहुत खुश होना। क्या है? बहुत खुश होना। जब राम जो है रावण को मार कर अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वाले घी के दिए जलाए थे, यानी बहुत खुश हुए थे। लोकोक्तियों के सही अर्थ का चयन कीजिए। होनहार बिरबान के होठ चिकने पात। सही आंसर हो जाएगा होनहार बालक के गुण बचपन में ही दिखाई देने जो है वो लगते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्या है? 14 सितंबर। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसी ऐतिहासिक महत्व के कारण प्रतिवर्ष इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पहला आधिकारिक हिंदी दिवस जो है मनाया गया वो 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? किस लिपि से हुआ है? तो यह ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि भारत की अधिकांश लिपियों को जननी मानी जाती है। ब्राह्मी से गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि, उसके बाद देवनागरी लिपि का जो है वो विकास हुआ है। देवनागरी एक वैज्ञानिक लिपि है
जो बाएं से दाएं लिखी जाती है और इसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली जैसी अनेक भाषाएं जो है वो लिखी जाती है। अब आइए देखते हैं सामान्य अंग्रेजी के, जिसमें जो है वो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें जो है निगेटिव मार्किंग रहेगा और 30% पास होना है, यानी 9 नंबर लाना जरूरी है। चलिए 1 से 5 नंबर क्वेश्चन तक पैसेज है, आप पैसेज को जो है अच्छे से रीड कर लीजिएगा, इस पर आधारित जो है प्रश्न का आंसर दीजिएगा। पहला जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा, पहला का बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न का तो आंसर हो जाएगा सी। तीसरे का अगर बात करते हैं तो बी होगा। चौथे प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। और पांचवें प्रश्न की बात करें तो चास मतलब क्या होता है, पांचवें प्रश्न का तो चास माने होता है दरार, क्या है, दरार होता है, यहाँ पर गैप हो सकता है। 5 के आंसर जो हमारा डी हो जाएगा। अब आइए छठे नंबर प्रश्न में, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल, ए एंड द इसमें भरना है। छठा क्या कह रहा है कि ही इज कंसिडर्ड टू बी, खाली स्थान, होनेस्ट पॉलिटिशियन विच इज रेयर दिस डे। अब होनेस्ट का उच्चारण देख लीजिए, इसमें जो है एच जो है वो गायब हो जा रहा है, क्या है, गायब हो जा रहा है, ओ आ रहा है, यानी वॉवेल आ रहा है। अगर वॉवेल उच्चारण आ रहा हो तो एन का प्रयोग होगा, ए की जगह पर क्या होगा, एन होगा। तो हमारा छठा के जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है, सी। कुड यू प्लीज पास मी, खाली स्थान साल्ट, इट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। 7 के हो जाएगा बी होगा, द होगा। साल्ट के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त में जो है साल्ट की बात की गई है जो टेबल के दूसरी तरफ है, अर्थात जो है साल्ट पर्टिकुलराइज्ड है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। डायरेक्शन 8 नंबर 9 नंबर तक क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 8 का कह रहा है कि बाय द टाइम द फायर ब्रिगेड अराइव्ड द फायर, खाली स्थान, ए मेजर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। आंसर हो जाएगा हैड डिस्ट्रॉय, मेजर पार्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होने वाले हैं, यहाँ पर जो है प्रयोग होगा वो हैड का, वो क्या है, हैड डिस्ट्रॉय। खाली स्थान इफ आई खाली स्थान यू, आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफर विदाउट ड्यू कंसिडरेशन। और इसका आंसर हो जाएगा सी, वेयर यू, क्या है, वेयर यू हो जाएगा। 10 से 11 तक प्रश्न को है कि पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। द मैनेजर एज वेल एज द क्लर्क्स वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकाउंटिंग एरर। आंसर हो जाएगा बी, द क्लर्क्स वेयर रिस्पॉन्सिबल। हमारा आंसर बी जो है गलत। जब किसी वाक्य में दो नाउन या प्रोनाउन को एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ या अलोंग विथ से जोड़ा गया हो तो वर्ब का जो है का क्या होगा, निर्धारण इन प्रीपोजिशन से के पहले वाले नाउन के नंबर और पर्सन में होता है। चूंकि मैनेजर सिंगुलर नाउन है इसलिए वेयर के स्थान पर बाज का प्रयोग होगा। वन ऑफ द बॉय हु वेयर सेलेक्टेड फॉर द नेशनल टीम इज फ्रॉम आवर सिटी। आंसर हमारा हो जाएगा डी, वन ऑफ द बॉय। वन ऑफ द के साथ प्रयोग होने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए दिए गए एक्सप्रेशन वन ऑफ द बॉय के स्थान पर वन ऑफ द बॉयज होगा, क्या है, वन ऑफ द बॉयज होगा, क्या है, बॉयज होगा। 12 के डायरेक्शन नंबर 12 तेरा प्रश्न के सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द आइटम या फ्रेज। टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, और इसका जो है सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है चुनौती देना, क्या है, चुनौती देना। तो आंसर हमारा होगा टू इश्यू ए चैलेंज, टू इश्यू ए चैलेंज हो जाएगा। टू बी एट लॉगर हेड्स, इसका मतलब जो हो जाएगा वो अनबन होना, क्या है, अनबन होना या असहमत होना। सही आंसर हो जाएगा टू बी इन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, ए हो जाएगा। 14-15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, कह रहा है एंटोनिम्स बताना है। तो ऑडेसियस, ऑडेसियस मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है साहसी, साहसी या निडर होता है, क्या है, निडर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा टिमिड, क्या होता है, टिमिड होगा। 14 नंबर का जो हो जाएगा वो टिमिड होगा। टिमिड मीन्स क्या होता है, कायर, क्योंकि यहाँ पर जो है अपोजिट बताना है, एंटोनिम्स बताना है, क्या एंटोनिम्स। यहाँ आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी मीन्स क्या हो रहा है यहाँ, तो आर्बिट्रेरी मीन्स होता है मनमाना, मनमाना या अनियंत्रित, क्या है, अनियंत्रित। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, रीजनेट, क्या है, रीजनेट मतलब तर्क संगत, क्या है,
तर्क संगत हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा 15 के ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। चलिए 16 और 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है सिनोनिम्स बताना है। क्या है? सिनोनिम्स बताना है। तो सिनोनिम्स इलिसिट, इलिसिट मीन्स क्या होता है? इलिसिट मीन्स होता है निकालना या प्रकाश में निकालना, निकालना या प्रकाश में लाना। क्या है? प्रकाश में लाना। और इसका आंसर हो जाएगा इवोक हो जाएगा। क्या है? इवोक होगा। इवोक मतलब भी होता है पुकारना या आवाहन करना। क्या है? आवाहन करना। पर्सिमोनियस, पर्सिमोनियस मीन्स क्या हो जाएगा? पर्सिमोनियस माने होता है किफायती, किफायती या थोड़ा होगा। और इसका हो जाएगा मितव्यापी या कंजूस भी हो सकता है। तो ये होगा फ्रूगल। क्या है? फ्रूगल हो जाएगा। इससे क्या होगा? ये होगा मितव्यायी या क्या हो जाएगा? कंजूस। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। क्या है? पैसिव वॉइस। द कमिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर। आंसर हो जाएगा द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द कमिटी हो जाएगा। Why tough your French? Why tough you French? आंसर हमारा हो जाएगा सी। Why home where you tough French हो जाएगा। डायरेक्शन 20 से किसे सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑफ द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। क्या है? स्पेलिंग एरर। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड एम्ब्रेसमेंट, एम्ब्रेसमेंट मतलब सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। इसका सही अगर लिखेंगे तो EMBARRASSMENT होगा। एम्ब्रेसमेंट माने लज्जित होने का भाव। सिलेक्ट द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग जो है वो एरर होगा। ये होगा बी। हिज प्रिजर्वेंस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी वाज कमेंडेबल। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। अगला है 22 से 23 तक फिल इन द ब्लैंक्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही इज खाली स्थान इंटेलिजेंट, खाली स्थान हार्ड वर्किंग, विच इज वाई ही फेल्स। आंसर हमारा होगा सी। ही इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग, विच इज वाई ही फेल्स। आंसर हमारा सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट फॉर्म ए न्यू वर्ड बाय एडिंग द प्रीफिक्स इन। आंसर हो जाएगा प्रीफिक्स इन पॉसिबल ए हो जाएगा। 23 के ए हो जाएगा। द करेक्ट परफिक्स बी एंड जो है इम जो है इन टू फॉर्म इम्पॉसिबल, इम टू फॉर्म इम्पॉसिबल, यानी आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। डायरेक्शन 24 नंबर प्रश्न कह रहा है चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। काश मैं एक राजा होता, काश मैं एक राजा होता। आई विश आई बेयर ए किंग, आई विश आई बेयर ए किंग। 25 से 26 तक है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज as a one word substitute for the given group of words. A person who is indifferent to pleasure या pain। आंसर हो जाएगा स्टोइक। क्या है? स्टोइक। स्टोइक मतलब होता है उदासीन। क्या है? उदासीन होता है। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव या प्रेजेसिव स्पीकिंग या राइटिंग। आंसर हो जाएगा रेहोट्रिक। क्या है? रेहोट्रिक। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। रेहोट्रिक माने होता है वाक पटुता। क्या है? वाक पटुता। आंसर हमारा बी। 27 से 30 चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। बीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंस एन इनफाइनाइट यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। तो आंसर हो जाएगा टू ईर इज ह्यूमन। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 28 की बात करें चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट पैरेलल स्ट्रक्चर। 28 का आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। 29 की अगर बात करें तो 29 के जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन है इसमें से? तो 29 के बी हो जाएगा। क्या है? बी। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। 30 का आंसर हमारा हो जाएगा वो डी। ऑफ द टू ऑप्शंस दिस वन इज द बेटर। क्या है? बेटर। आंसर डी हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।